राखी एक बहुत ही बोल्ड किस्म की लड़की थी और उसे हमेशा बोल्ड ड्रेसेस में नज़र आना बहुत पसंद था। एक दफ़ा अपने काम के सिलसिले में उसे मुंबई जाना पड़ता है और वहां जाकर एक बहुत ही डैशिंग किस्म के लड़के राहुल के घर पर वो रूम रेंट पर ले लेती है। राहुल के घर में उसकी माँ राजेश्वरी और पत्नी मोहिनी रहा करती थी। मोहिनी बहुत ही अच्छे विचार की लड़की थी जो कि राखी को अपने घर का सदस्य ही समझा करती और उसे बहुत प्यार दिया करती। ऐसे ही एक दिन जब नाश्ते पर सब लोग बैठे थे कि तभी मोहिनी राखी से पूछती है, और बताओ राखी, तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? जी जी मोहिनी, बिल्कुल ठीक चल रहा है काम, बस थोड़ा आने जाने में दिक्कत होती है। आपको तो पता ही है मुंबई की लोकल ट्रैफिक का। हाँ तो क्या हो गया? लोकल ट्रैफिक में दो धक्के खा लोगी तो क्या हो जाएगा? सारी दुनिया भी तो जाती है। जी जी आंटी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ अब। अरे रुको राखी, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आज तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। राहुल उसे ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जाने से पहले एक पार्क के सामने गाड़ी रोक देता है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी राखी राहुल से कहती है, यार ये क्या तुम्हारी माँ हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? अरे बेबी, क्यों गुस्सा करती हो तुम? ताने देती हैं तो देती रहें, उनका बेटा भी तो कितना प्यार देता है ना तुम्हें। हटो परे तुम, उनके सामने तो ऐसे बीगी बिल्ली बन जाते हो तुम बिल्कुल ही। अरे जान, मेरी भी तो मजबूरी समझो ना तुम, क्या करूं फिर मैं। वैसे ऊपर वाला बहुत मेहरबान है मुझ पर। अच्छा जी, वो कैसे? अरे तुम जैसी टोटा लड़की को मेरी किराएदार बना दिया, सारे सोसाइटी वाले में मशहूर हो गया हूँ मैं। दोनों एक साथ दिन बिताते हैं और शाम को एक ही साथ घर जाते हैं और वहाँ राहुल की माँ उसे कहती है, क्यों रे हॉस्पिटल, तेरा ड्राइवर है क्या मेरा बेटा, जो सुबह उसके साथ ही जाएगी और शाम को उसके साथ आएगी तू? अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो आ रहा था घर तो रास्ते में मुझे राखी मिल गई तो मैं ले आया। राहुल की माँ की ऐसी बातें सुनकर राखी को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तभी राहुल राखी के कमरे में चुपके से चला जाता है। उसे पीछे से जाकर हक करता है और बोलता है, राखी अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा वाकई? और तभी राखी आंखें बंद करती है और राहुल उसे एक चाबी देता है। ये लो मेरी जान, तुम्हारे अपने घर की चाबी। क्या? मेरा अपना घर? हाँ, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो और तुम्हें माँ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। और अगले ही दिन राखी अपना सारा सामान उठाकर नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अब राहुल सारा दिन राखी के साथ रहता और ऑफिस से छुट्टी करता। ऐसे ही एक दिन राखी राहुल से कहती है, अच्छा राहुल, वो मैं सोच रही थी सारा दिन मैं घर पर अकेली होती हूँ, तो क्यों ना हमें किराएदार रख लें? अरे क्यों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे यार, तुम तो दिन में होते हो ना, रात में तो नहीं होते, अकेले होती हूँ। वो सामने वाली बता रही थी कि कोई लड़का है जिसको रेंट पर घर चाहिए, तो मैं सोच रही थी अगर हम उसको ऊपर वाला पोर्शन दे दें तो। लड़का? बिल्कुल नहीं, कोई लड़का नहीं रहेगा यहाँ पर, अकेली होती हो तुम। अरे बेबी, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर कोई शक है क्या? अरे नहीं, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, रख लो लड़का। और राखी सामने वाली के पास उस लड़के के बारे में पूछने जाती है। मिसिस पटेल उसको लड़के के बारे में बता देती हैं और थोड़ी ही देर के बाद बहुत ही डैशिंग और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाला लड़का जिसका नाम हितेश था आकर राखी के घर की डोरबेल बजाता है। राखी जब दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने एक बहुत ही डैशिंग किस्म के लड़के को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जी कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं है। जी मेरा नाम हितेश है और मिसेस पाटिल ने मुझे आपके बारे में बताया है। ओह अच्छा जी जी, ऊपर वाला रूम जो है ना वो आपका रूम है, तो आप
सफाई वगैरह मैंने वहाँ की करवा दी है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बिला झिझक बोल सकते हैं। हितेश अपना सारा सामान उठाकर ऊपर के रूम में शिफ्ट हो जाता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुबह राखी नाश्ते का ट्रे लेकर हितेश के रूम में चली जाती है, जहाँ पर हितेश नहाकर बाहर टॉवल में था और वो राखी को अपने रूम में देखकर हैरान रह जाता है। अरे आप क्यों आ गई? मुझे कह दिया होता। अरे कोई बात नहीं, अब इतना अच्छा दोस्त है तो इतना तो मैं अपने दोस्त के लिए कर ही सकती हूँ। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, अभी तो सिंगल ही हूँ। कोई मिली ही नहीं आपके जैसी। मेरे जैसी? हाँ ना, आपके जैसी ब्यूटीफुल, ख्याल रखने वाली। चलो खैर कोई बात नहीं, नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं, लेकिन हितेश की बातें राखी के दिल में असर कर जाती हैं। दोनों के बीच वक्त के साथ साथ काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो जाती है और उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जहां सारा दिन राखी राहुल के साथ गुजारती तो वहीं रात हितेश के साथ बहुत इंजॉय करती। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। ऐसे ही एक शाम मोहिनी राहुल से कहती है, अजी सुनिए, आपके बॉस का कॉल आया था। बता रहे थे कि काफ़ी दिन से आप ऑफिस नहीं जा रहे, लेकिन घर से तो आप डेली ऑफिस जाते हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो दरअसल मैं अपने लिए नई जॉब तलाश कर रहा हूँ ना, इसलिए। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोहिनी को ये सब बातें कुछ अजीब लगती हैं। वो अपनी सास को सारी बात बताती है और ऐसे ही एक शाम जब राहुल राखी को सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहा था और शाम को तैयार होकर उसके पास जाने लगता है, तभी मोहिनी और उसकी सास राहुल का पीछा करने लगती हैं। और जब राहुल राखी के घर पर पहुंचता है तो वहां का मंजर देख उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। राखी हितेश की बाहों में बैठी थी। राहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राखी के मुंह पर जाकर जोरदार थप्पड़ मारता है। अरे तुम कैसी औरत हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हें नया घर दिया, अपनी जॉब छोड़ी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया, और तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें मोहब्बत करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ राहुल का पीछा करते करते मोहिनी और उसकी माँ भी पहुंच जाते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, अच्छा तो ये है आपकी नई जॉब। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। और तू कितनी फहाशा औरत है। मैंने तुझे अपना घर का सदस्य समझा, अपनी बहनों की तरह समझा, और तू मेरे ही घर तबाह करने के पीछे पड़ी हुई है। अरे जा, आज से मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। तू मेरा बेटा नहीं रहा, अब से मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मर गया आज से तू मेरे लिए। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। इतना कहकर पंकज की माँ और पत्नी वहां से चली जाती हैं। अरे ये दोनों तो गई, और यू मिस्टर तुम भी निकलो यहाँ से। और रही बात घर की, तो ये घर अब मेरा है। राखी प्रॉपर्टी के कागजात राहुल को दिखाती है, जिससे उसने बहुत ही चालाकी के साथ अपने नाम करवा लिया था। और अब राहुल के पास कुछ नहीं बचता। ना तो उसका परिवार उसके साथ था, और ना ही राखी, और ना ही वो घर जो उसने राखी को लेकर दिया था। अब उसे सारा जीवन ऐसे ही बिताना था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। और दूसरी तरफ राखी हितेश के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से शुरुआत कर लेती है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में रहने लगती है।